कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। सो दोस्तों, आज का टॉपिक आपके दिल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जैसे आप सभी को पता चल रहा है कि एक नया वेरिएंट आ चुका है ओमिक्रॉन, तो उसके बारे में गाइस ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि बोर्ड एग्जाम या स्कूल और कॉलेजेस बंद होने वाले कि नहीं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखो। सो गाइस, आज मैं आंसर देने वाला हूं स्टैंडर्ड 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकता है क्या। पोस्टपोन्ड, कैंसिल नहीं बोल रहा, पोस्टपोन्ड हो सकता है क्या, और हो सकता है तो कितना हो सकता है। सो गाइस, इसी सब का आज मैं आपको आंसर देने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। सो गाइस, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आप देख रहे हो, डे बाय डे ऐसा हमें न्यूज में दिखाई दे रहा है कि ओमिक्रॉन जो है नया वेरिएंट आया है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। ऐसा हमें डेली न्यूज पे, सबसे पहले न्यूज पे उठो तो वही सुनाई देता है और कुछ नहीं सुनाई देता, और घर से बाहर निकलो तो ऐसा दिखाई देता है कि कुछ है ही नहीं। तो बच्चों के मन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि स्टैंडर्ड 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा क्या। और इवन अगर आप किसी एरिया में रहते हो तो आपको यह भी पता होगा कि वहां के स्कूल भी चालू हो चुके हैं, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी स्कूल चालू हो चुके हैं। तो बच्चों के मन में क्वेश्चन बना हुआ है कि 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन्ड होने वाला है। सो गाइस, अभी तक की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आपको पता है 12th का जो एग्जाम होता है वो फैब के एंडिंग में होता है, और उसके पहले फैब में ही बच्चों का जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, और उनका जो बोर्ड का पेपर होता है वो पेपर फैब के एंडिंग में स्टार्ट हो जाता है। और 10th की अगर मैं बात करूं तो 10th का जो एग्जाम स्टार्ट होता है मार्च में स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो इस तरह से शेड्यूल होता है। और स्कूल में प्रीलियम अभी जैन के स्टार्टिंग में सब जगह, दिसंबर के एंडिंग में सब जगह स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह का शेड्यूल होता है। सो अभी तक का जो रिपोर्ट है गाइस, उस अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ये बोल, क्योंकि अब गवर्नमेंट ज्यादा चीजों को डिले नहीं करना चाहेगी, तो उस अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि अभी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि जो डेट है, जो फैब का जो डेट होता है और जो मार्च का जो डेट होता है 10th स्टैंडर्ड के लिए, सेम टू सेम वैसे ही रहने वाला है, उसके अंदर कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 to 15 डेज अगर फैब हो सकता है बोर्ड एग्जाम फैब के जगह मार्च में जाए, तो ज्यादा अगर आपका चेंज होने वाला, अगर चेंज होगा लास्ट मोमेंट तक तो 15 to 20 डेज ही चेंज होने वाला है, उससे ज्यादा चेंज होने वाला नहीं। क्योंकि उन चेंजेस के कारण आगे वाले एग्जाम पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जैसे आपको पता है कि अभी भी इंजीनियरिंग का एडमिशन अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी फर्स्ट राउंड, अभी आई थिंक फर्स्ट राउंड का एडमिशन स्टार्ट है, अभी सेकेंड राउंड नहीं आया है, तो इसके कारण सब चीजें डिले हो रही है। तो इस बार गवर्नमेंट अपनी सभी प्रोसेस को कंटिन्यू पाथ में लाना चाहेगी, इसलिए इस साल डिले होने के चांसेस बहुत कम है, और डिले भी होगा तो 15 to 20 डेज, इससे ज्यादा नहीं। तो आपके मन में टारगेट होना चाहिए कि आपका जो पोर्शन है वो अब खत्म हो जाना चाहिए। इवन मैंने 10th के लिए वीडियो बना दिया, 12th के लिए भी वीडियो आने वाला है कि लास्ट के 1 मंथ में आपको पूरा सिलेबस किस तरह से कंप्लीट करना है। सो गाइस, आप अभी से स्टडी जारी रख लो, आप पोस्टपोन के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। ओके, सो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों को शेयर कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, अपना ध्यान रखो। जय हिंद दोस्तों।